नमस्कार दोस्तों, दक्ष ग्रुप में आपका स्वागत है। आज हम सी लैंग्वेज के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। सी लैंग्वेज कहाँ से ड्राइव हुई, सी लैंग्वेज किसने बनाई और सी लैंग्वेज किस प्रकार की लैंग्वेज है। सबसे पहले समझ लीजिए लैंग्वेज का मतलब सिंपल भाषा होता है। हिंदी में अगर बात करें तो जिस तरीके से हमको और आपको कम्युनिकेशन करने के लिए एक भाषा की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से कंप्यूटर को कम्युनिकेशन करने के लिए, यानी कि कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के साथ में कम्युनिकेट करना चाहता है तो उसे भी क्या चाहिए, भाषा चाहिए। तो सी का जो कंपाइलर है वो क्या करता है कि सिस्टम को फाइलों को ट्रांसफ़र करता है कन्वर्ट करके मशीन लैंग्वेज में। यानी कि सी लैंग्वेज एक ऐसी भाषा है जो सिस्टम को हमारी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को समझाने का कार्य करती है। तो समझते हैं हम सी लैंग्वेज के इंट्रोडक्शन के बारे में। सी इज़ द रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस दैट स्टार्टेड विद एन ओल्डर लैंग्वेज कॉल्ड BCPL। सी लैंग्वेज का जो फाइनली एक डेवलपमेंट हुआ, एक रिजल्ट आया, तो वो एक पुरानी लैंग्वेज आती थी सी लैंग्वेज से पहले, BCPL लैंग्वेज से इंस्पायर हुई। यानी कि BCPL लैंग्वेज पहले से थी, उससे इंस्पायर होकर सी लैंग्वेज को बनाया। लेकिन BCPL लैंग्वेज से भी पहले एक लैंग्वेज आया करती थी जिसे हम बी लैंग्वेज कहते थे। यानी कि BCPL वाज डेवलप्ड बाय मार्टिन रिचार्ड। यानी कि BCPL लैंग्वेज को जो डेवलप किया था वो मार्टिन रिचार्ड ने डेवलप किया था। एंड इट इज़ इन्फ्लुएंस अ लैंग्वेज कॉल्ड बी। यानी कि BCPL लैंग्वेज का नाम आगे जाके क्या पड़ा, बी लैंग्वेज बना। बी लैंग्वेज यानी कि बी लैंग्वेज BCPL को बी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम किसने किया था, केन थॉमसन ने। यानी कि यहाँ दो राइटर मिले आपको, मार्टिन रिचार्ड एंड केन थॉमसन। केन थॉमसन ने एक BCPL लैंग्वेज को बनाया और BCPL में कुछ मॉडिफिकेशन करके केन थॉमसन ने एक बी लैंग्वेज बना दी। ठीक है, तो आगे जाके क्या हुआ कि भाई बी लैंग्वेज जो है इंटरप्रेटर बेस्ड थी। इसकी वजह से क्या थी, स्लो। यानी कि आपको दो कॉन्सेप्ट पते होने चाहिए कि एक इंटरप्रेटर क्या होता है और कंपाइलर क्या होता है। तो बी लैंग्वेज है वो इंटरप्रेटर बेस्ड है, जिसकी वजह से वो स्लो है। यानी कि इंटरप्रेटर का काम होता है कि लाइन बाय लाइन कार्य करना, यानी कि एक एक लाइन को रीड करेगा, और कंपाइलर का काम है कि इंटायर पेज को पढ़ के कन्वर्ट कर देता है। ठीक, अब बी लैंग्वेज इंटरप्रेटर बेस्ड होने की वजह से स्लो थी। इसके बाद क्या हुआ कि डेनिस रिची राइटर ने बी लैंग्वेज को मॉडिफाई किया और एक न्यू लैंग्वेज बना दी कंपाइलर बेस्ड, जिसे नाम दे दिया गया सी लैंग्वेज। यानी कि सी लैंग्वेज जो है 1972 में एट टी-वेल लैब्स के अंदर बनकर तैयार हो चुकी थी। आपको यहाँ तीन लैंग्वेज के बारे में बताया गया, BCPL, बी लैंग्वेज एंड सी लैंग्वेज। यानी कि सबसे पहले BCPL लैंग्वेज थी जो मार्टिन रिचार्ड ने डेवलप की। मार्टिन रिचार्ड की BCPL लैंग्वेज से इंस्पायर होकर केन थॉमसन ने BCPL में कुछ मॉडिफिकेशन कर एक नई लैंग्वेज बना दी जिसका नाम पड़ा बी लैंग्वेज। बी लैंग्वेज को डेनिस रिची ने मॉडिफाई करके एक नई लैंग्वेज बना दी जिसका नाम पड़ा सी लैंग्वेज। और सी लैंग्वेज को फाइनली डेवलप किया गया था टी-वेल लेबोरेटरीज के अंदर, जो USA के अंदर है। 1972 में फाइनली आपको सी लैंग्वेज बना के प्रोवाइड कर दी। जो सी लैंग्वेज यानी कि मॉडिफाइड बी लैंग्वेज है, उसका नाम दे दिया गया सी लैंग्वेज। और सी लैंग्वेज आपकी कंपाइलर बेस्ड है, यानी कि सी लैंग्वेज बी लैंग्वेज से थोड़ी सी फास्ट है। देखिए, सी लैंग्वेज ज़्यादातर है सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए यूज होती है। हार्डवेयर कोडिंग लिखनी है आपको, हार्डवेयर से रिलेटेड कोड लिखना है तो सी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। C++ भी यूज़ होती है। और एक ऑपरेटिंग सिस्टम आता है यूनिक्स। तो यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है पूरा कंसोल बेस्ड है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीटली सी लैंग्वेज में लिखा गया है। आगे लिखा हुआ है कि सी लैंग्वेज जो है वो हाई लेवल के भी फीचर्स को सपोर्ट करती है और सी लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज के फीचर्स को भी सपोर्ट करती है। हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो एडा, मोडुला, पास्कल, फोर्ट्रन, कोबोल बेसिक्स हैं। और सी लैंग्वेज आपकी लो लेवल के फीचर्स को सपोर्ट करती है। तो जो लो लेवल लैंग्वेजेस हैं वो है आपकी मैक्रो असेंबलर एंड असेंबलर। इस वजह से सी लैंग्वेज को क्या काम है कि सी लैंग्वेज एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है। जैसे कि मिडिल लेवल लैंग्वेज में आपकी C++, जावा, C#, आजकल पाइथन भी बोल सकते हैं।
ठीक है, ये सारी लैंग्वेजेज आती हैं। यानी कि इस फिगर को समझें तो सी लैंग्वेज में हाई लेवल लैंग्वेज के फीचर्स और लो लेवल लैंग्वेज के फीचर्स दोनों किस में डिफाइन ड्राइव हो गए, मिडिल लेवल लैंग्वेज के अंदर। फाइनली क्या बना, एक सी लैंग्वेज बन के तैयार हो गई। दोस्तों सी लैंग्वेज के जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो आपको स्टेप बाय स्टेप चैनल्स पे मिलते रहेंगे। आप प्रोग्राम्स को आराम से ऑनलाइन समझें, रन कराएं, कंपाइल करें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में हमसे उसका सॉल्यूशन भी पूछ सकते हैं।